तो असमंजस जी महाराज जाते हैं वशिष्ठ जी के पास में, चरणों में गिर गए और प्रणाम करके रोने लगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या बात है भैया। तो असमंजस जी ने कहा, गुरुजी मेरे भाइयों की आत्माएं भटक रही इधर उधर, इसलिए कि मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे हो, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। जहो कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। तो आने पड़ा दर तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो आज गुरु जी के पास में जाते हैं राजा असमंजस, और बेचारे चरणों में गिर करके रोने लगे। और एक बात भाई ध्यान रखना सब लोग, कि जब भी कोई आपत्ति का समय आ जाए, ऐसी कोई समस्या आ जाए जो समस्या का समाधान हमसे आपसे नहीं हो पा रहा है, तो हमें आपको जाना कहाँ है। सबसे पहले तो अपने माता और पिता के पास में, दूसरी जगह गुरुदेव भगवान के पास में, और तीसरे परमात्मा के पास। ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी और आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। अब वैसे रहीम जी ने कहा भी है कि रही मन निज मन की वृथा, मन ही राखो गो, निज मन की वृथा मन ही राखो गो, रही मन निज मन की वृथा, मन ही राखो गो, रही मन निज की वृथा मन ही राखो गो। सुनिए थी नहीं है लोग सब बात न ले है कोई, सुनिए थी नहीं है लोग सब बात न ले है कोई, नहीं है लोग सब बाती डाले है कोई।
रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गो, सुनिय ठिलई है लोग सब बात न ले हैं कोई। तो रहीम जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा है कि अपना जो दुख है अपनी समस्या है तो आप अपने अंदर ही रखो, क्योंकि इस समय संसार में कि दुख को सुन के हंसने वाले ज्यादा लोग मिलेंगे और दुख को बांटने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। इसलिए विद्वान लोग कहा है एक सुंदर भाव कि बनी बनी में लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। ए भाई कि सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के अरे सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, सब साथी तुम्हें न कोई, तेरा नाम एक साचा जग में न कोई, तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी दूजा न कोई, सब साथी दूजा न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की हो। तो भक्त विद्वानों ने बतलाया है कि जब समय अच्छा होता है सुख होता है तो हजारों मित्र मिल जाते हैं, लेकिन जब समय खराब हो जाता है, जब स्थिति खराब हो जाती है तो अपने मित्र ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। असमंजस जी महाराज गुरुदेव भगवान के आचरणों में पड़े हुए हैं और रोते रोते हुए बताने लगे, गुरुजी हमारे 60,000 भाई और सभी आज राख की ढेरी बने पड़े हैं और उनकी आत्माएं भटक रही हैं, तो अब उनका उद्धार कैसे हो? कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरे भाइयों की आत्माओं को कल्याण हो, तारायण हो जाए उनका। तो गुरुदेव भगवान ने कहा, देखिए गुरुवर बोले इसके, अरे यही मुक्ति विधान त्रिभुवन तारण गंगा का सुन तो पाता निशान। देखिए तुम्हारे भाइयों का तारायण तभी हो सकता है जब गंगा मैया इस धरती पर आ जाएं। अभी गंगा मैया धरती पर नहीं आई हैं। राजा समंजस जी को वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि अगर धरती में के ऊपर गंगा जी आ जाए तो तुम्हारे भाइयों का तारायण हो सकता है। तो समंजस जी ने पूछा, गुरुजी गंगा जी मिलेंगी कैसे, हैं कहाँ और बनी कैसे गंगा जी? गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ तो कैसे हुआ? तो विश्वामित्र इसको राम बता रहे हैं, इधर गंगा जी के किनारे पर कथा सुन रहे हैं भैया राम जी गुरु जी के द्वारा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज राजा समंजस से बता रहे हैं कि गंगा जी बनी कैसे हैं। कि जब विष्णुदेव ने बलि द्वारे अपना स्वरूप प्रगटाया था, विष्णुदेव ने बलि द्वारे अपना स्वरूप प्रगटाया था, विष्णुदेव ने बलि द्वारे अपना स्वरूप प्रगटाया था। जब विष्णुदेव ने बलि द्वारे अपना स्वरूप प्रगटाया था, विष्णुदेव ने बलि
द्वारे अपना स्वरूप प्रगटाया था। एवं अपना पादार बिंदु, एवं अपना पादार बिंदु सुरलोक तिलक फैलाया था। कान बिंदु सिर लोक तिलक फैलाया था। वशिष्ठ जी राजा समंजस जी से करें कि गंगा जी बनी कैसे। जिस समय राजा बलि के यहाँ पर भगवान बामन अंगुल का भेष बना के गए हैं और विराट स्वरूप भगवान ने प्रकट किया, तो तभी ये गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। समंजस जी ने पूछा, गुरु जी भगवान के 24 अवतार हुए हैं, अच्छा भगवान ने बामन अवतार क्यों धारण किया? देखिए भगवान के अवतार लेने के हर एक अवतार के कोई ना कोई कारण जरूर, कोई ना माध्यम जरूर बना। अब भगवान ने अवतार लेता कब है कि जब जब होई धर्म की हानि, अरे बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, जब जब होई धर्म का हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म का हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविधा शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविधा शरीरा, हरहि कृपा निधि साजन पीरा, तब तब धरी प्रभु विविधा हीरा हरे कृपा निधि सजन पीरा, तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सजन पीरा। परमात्मा का अवतार तभी होता है जब जब इस संसार पर अधर्म बढ़ता है, पापी अभिमानी राक्षस लोग बढ़ते हैं। जिस समय राजा बलि ने एक बार संकल्प लिया मन में कि इसी भांति व्रतदान में बीत गए दिन अल्प, एक बार सत्संग यज्ञ का किया गया संकल्प। तो राजा बलि ने एक बार संकल्प लिया मन में कि हम 100 यज्ञ करेंगे, 100 यज्ञ करेंगे हम। तो तब के समय में जो 100 यज्ञ पूरी कर ले तो उसको इंद्र का इंद्रासन मिल जाता था, उसको इंद्र की पदवी मिल जाती थी। इंद्र है क्या? जैसे अपने सबके गांव में प्रधान जी होते हैं भाई, नाम चाहे जो भी हो, जब प्रधानी का पद मिल गया तो उनको लोग प्रधान जी ही कहेंगे, नाम हट जाता है। नाम चाहे जो हो, अब बढ़िया डॉक्टरी पढ़ गए अगर तो नाम फिर डॉक्टर पड़ गया। इसी प्रकार से जो 100 यज्ञ पूरी कर ले तो उसको लोग इंद्र कहने लगते थे। इंद्र के एक पदवी है। इंद्र विचार कर रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये राजा बलि 100 यज्ञ पूरी करके हमारे इंद्रासन को छीन ले। इधर राजा बलि ने यज्ञ करना प्रारंभ किया कि वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया है। वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया है। वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया है। वैदिक विधान से राजा ने
यज्ञ करवाया है। के विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया है। अरे जिसने जो मांगा दिया गया, जिसने जो मांगा दिया गया, जिसने जो मांगा पाया है। जिसने जो मांगा दिया गया, जिसने जो मांगा पाया है। जिसने जो मांगा दिया गया, जिसने जो मांगा पाया है। इधर राजा बलि जब स्व यज्ञ करना प्रारंभ करता है तो यज्ञ में विधान भी बनाया कि राजा बलि का एक नियम है कि दरवाजे पर चाहे जो भी याचक आ जाए तो सबसे पहले सब लोगों को दान करता है, संतों को, ब्राह्मणों को, और दान करने के बाद में फिर दूसरा काम। राजा बलि का एक नियम भी है कि कभी भी इसके दरवाजे से कोई याचक, कोई भिखारी, संत, महात्मा, ब्राह्मण कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। और जो एक बार आपके दरवाजे से याचक भूखा चला जाए, निराश होकर के चला जाए, तो कि अतिथि विमुख द्वार ते जाई, जीवन के सब पुण्य नसाई। अतिथि विमुख द्वार से जाई, जीवन के सब पुण्य नसाई। अतिथि विमुख द्वार ते जाई, जीवन के सब पुण्य नसाई। अतिथि विमुख द्वार ते जाई, जीवन के सब पुण्य नसाई। अतिथि विमुख द्वार से जाई, जीवन के सब पुण्य नसाई। अतिथि विमुख द्वार ते जाई, जीवन के सब पुण्य नसाई। अगर एक बार दरवाजे से याचक निराश होकर के चला गया तो हमारे आपके जो जितने भी पुण्य हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा मांगते हैं, भीख मांगते हैं भिखारी लोग, तब उनके विषय में विद्वान लोग कहते हैं, हे भाई कि रही मन वै नर मर चुके, अजय घर मांगन जाही, उनसे पहले वै मरे दिन मुख निकसत नाही। रहीम जी ने बतलाया है कि जो लोग भीख मांगते हैं उनके अंदर से आत्माएं समझ लो मर चुकी है, क्योंकि मांगना खाना सबके बस की बात भी नहीं है। लेकिन उनसे ज्यादा मरे वो लोग हैं जिनके मुंह से नाही का शब्द निकल जाता है। लोग कहने लगते हैं कि आज घर में कुछ है नहीं, आगे बढ़ के देख लो, लोग क्या लगत हट्टा कट्टा बने घूम रहे हो, तो काम धाम करो। ए भाई देना है तो दे दो। वैसे अगर भूखा निराश होकर के चला गया, दुखी होकर चला गया, तो हमारे आपका जीवन का जो पुण्य है वो सब नष्ट हो जाता है। इधर इंद्र बड़ा परेशान हुआ तो इंद्र पहुंचा भगवान विष्णु के पास में, भगवान से निवेदन करने लगा, हे प्रभु ऐसा कोई उपाय करो महाराज कि इस राजा बलि के यज्ञ पूरी ना होने पावे। अगर इसकी यज्ञ पूरी हो गई तो हमारा इंद्रासन छीन जाएगा, और राजा बलि है दैत्य वंश का, इसलिए इस इंद्रासन पर दैत्यों का राज हो जाएगा। इसलिए महाराज जा करके, और अभी तक आप लोगों ने सहायता किया है तो एक बार और चले जाओ, राजा बलि की जैसे भी हो उस प्रकार से यज्ञ को बंद करा दीजिए। भगवान ने कहा तो ठीक, हमारा काम है धर्म की रक्षा करना। राजा बलि अगर कोई पाप का काम करता तो हम जरूर जाते हैं, लेकिन वो दान करता है, पुण्य करता है, यज्ञ कर रहा है, तो ये धर्म नहीं बनता है कि हम जा करके यज्ञ में विघ्न डालें कि यज्ञ पूरी ना होने दें। इंद्र ने जब खूब प्रार्थना किया भगवान की तो भगवान प्रसन्न हुए, बोले जाओ कि सच्चिदानंद
भगवान समझा रहे हैं इंद्र, अरे मुझसे जितना संभव होगा यह दोनों ही प्रण पालूंगा। मुझसे जितना संभव होगा यह दोनों ही प्रण पालूंगा। मुझसे जितना संभव होगा यह दोनों ही प्रण पालूंगा। मुझसे जितना संभव होगा यहाँ दोनों ही प्रण पालूंगा। मुझसे जितना संभव होगा यह दोनों ही प्रण पालूंगा। अरे सुरलोक बचाने के बदले, सुरलोक बचाने से पहले दूसरा लोक दे डालूंगा। लोक बचाने से पहले दूसरा लोक ले डालूंगा। लोक बचाने से पहले दो। भगवान विष्णु आदि इंद्र से समझा रहे हैं कि जा भैया, हम तुम्हारा इंद्रासन भी बचा लेंगे और राजा बलि की यज्ञ भी पूरी हो जाएगी, और स्वर्ग लोक के बजाय हम कोई और लोक दे देंगे इंद्र बलि को। इसलिए अब भगवान वहां से चले कि यो कह कर करुणेश ने किया वेग प्रस्थान। श्रोता वो मुंह भर कहो जय जय वामन भगवान। बोलिए वामन भगवान की जय हो। तो परमात्मा आदि इधर वामन का भेष बनाते, वामन अंगुल का भेष बनाया और बड़ा छोटा सा प्यारा रूप संत का भेष बना करके भगवान चल पड़े कि सच्चिदानंद साधीन ब्रह्म फंस गए फिक्र के जंगल में। सच्चिदानंद साधीन ब्रह्म फंस गए भीड़ के जंगल में। सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंस गए सांप के, फंस गए फिक्र के जंगल में। रह गए समा कर विश्वरूप, रह गए समा कर विश्वरूप। केवल वामन ही अंगुल में रह गए समा कर विश्वरूप। वामन ही अंगुल में रह गए समा कर। भगवान इंद्र वामन अंगुल का भेष बना करके जब कश्यप और अदिति जी के यहाँ पर आए और वहां से भगवान चल पड़े जहां जो भगवान का विराट स्वरूप है, और वहीं परमात्मा आज वामन अंगुल का बड़ा छोटा सा रूप धारण करके चल पड़े। और भगवान का भेष कैसा है कि तन पर पीतांबर भी न रहा, छोटा सा पीला कंबल है, छोटा सा पीला कंबल है। सा पीला कंबल है, छोटा सा पीला कंबल है। वह शंख नहीं वह चक्र नहीं, छोटा सा दंड का मंडल है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जागत रहो, अपन अपन पड़ोसी देख ले हो सब जने, और जहाँ भल पकड़े हो नहीं मानो फिर नींद आई जरूर है नहीं। भलो एक बना लेक चाहिए, फिर उंगी हनुमान जी महाराज कर भलो ले बैठी हो तो नींद तो वही करिए।
बोले गुरुदेव भगवान की। जब तक संसार का सहारा ले हो तब तक सब सीता ही राम है। पाप कहे भगवान से हम का ठौर बताओ। भगवान ने कहा जो कोई स्वावे कथा माता के मुंह। हाँ बोले गुरुदेव भगवान की। इधर आज जिस समय अब 52 अंगुल का भगवान भेष बना करके पीला कम्मल, वो शंख चक्र गदा पदम जो भगवान धारण करते थे सब कुछ भूल गए। पीला कम्मल लिए भगवान कांधे पर डाले छोटा एक 51 मुद्राएं सर्वेश कुमार सुल्तानापुर निवासी जिनकी तरफ से दान हुआ है। परमात्मा सदैव भविष्य उज्जवल बना रखें। बोले गोविंद भगवान की। इधर भगवान जब चल पड़े तो जहाँ विराट स्वरूप भगवान का है वही परमात्मा आज 52 अंगुल का भेष बनाए हुए शरीर पर भस्म धारण किए हुए जा रहे हैं। धीरे धीरे राजा बलि के दरवाजे पर जब चल पड़े परमात्मा, अरे राजा बलि के गए दुवरिया, राजा बलि के गए दुवरिया, हो भिखरिया बन के राम। राजा बलि के गए दुवरिया, हो भिखरिया बन के राम। बलि के गए दुवरिया, हो भिखरिया बन के राम। राजा बलि के गए दुवरिया, हो भिखरिया बन के राम। हो भिखरिया बन के राम, भिखरिया बन के राम। भिखरिया बन के राम, भिखरिया बन के राम। हो राजा बलि के गए दुहरिया, हो भिखरिया बन के राम। राजा बलि के गए दुहरिया, हो भिखरिया बन के राम। राजा बलि के गए दुवरिया, हो भिखरिया बन के राम। राजा बलि के गए दुवरिया, हो भिखरिया बन के राम। संत का भेष परमात्मा धारण करके राजा बलि के यहाँ पर जब चल पड़े, धीरे धीरे भगवान यज्ञशाला के दर्शन करते हैं जहाँ पर वैदिक आचार्य लोग बैठे हुए यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञशाला की परिक्रमा की भगवान ने और परिक्रमा करके धीरे धीरे पहुंच गए आज बलि के दरबार में, जहाँ पर देखा कि बलि आज दान बांट रहा है सबको। दान लेने वालों की लाइन लगी पड़ी है। तो बलि महाराज सबको दान दे रहे हैं। जब सब दान लेकर के चले गए तब तक इधर नजर पड़ी राजा बलि की भगवान के ऊपर। भगवान को देखा तो परमात्मा को अपनी तरफ बुलाया बलि ने। और जब ही भगवान पूछे तो राजा बलि ने पूछा, प्रभु जी कहाँ से आए हो? अब बड़ा छोटा रूप है आपका, बड़े सुंदर लग रहे हो महाराज, अब ऐसा रूप मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं, तो कहाँ से आए हो? राजा बलि से भगवान कहने लगे, बलि अरे बड़ी दूर से आए हैं, दान की इच्छा लाए हैं। आए हैं दान की इच्छा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, दान की इच्छा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, दान की इच्छा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, दान की इच्छा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, दान की इच्छा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, दान की इच्छा लाए हैं। वो ठुकरा दो या अपना लो, जय हो। ठुकरा दो या अपना लो, दान की
राजा बलि से कह रहे कि बलि, हम बड़ी दूर से चल करके आए हैं और हमने आपका बड़ा नाम सुना है। हमने सुना है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे दरवाजे पर जो भी व्यक्ति आता है दान लेने के लिए तो कभी कोई निराश ही नहीं गया। बलि ने कहा बिल्कुल प्रभु, सत्य सुना है कि हमारे दरवाजे पर आज तक जो भी आया कभी कोई खाली हाथ गया ही नहीं। अब आप भी मांग लीजिए, जो भी इच्छा मांगो, कि भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। भोजनी मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। हे नाथ हमारा तन मन धन, हे नाथ हमारा तन मन धन, सब चरणों पर न्यवावर। नाथ हमारा तन मन धन, चरणों पर न्यवावर है। नाथ हमारा तन मन धन, सब चरणों पर न्यवावर है। वामन भगवान से राजा बलि ने कहा प्रभु, जो भी इच्छा हो आप हमसे मांग लीजिए। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, सोना चांदी जेवर धन दौलत जो भी चाहिए आप सब कुछ ले जाओ, और यहाँ तक कि अपना मैं तन मन धन सब कुछ आपको दे सकता हूँ। भगवान ने कहा देखिए, हम मानते हैं कि हम जो भी मांगेंगे और आप हमको दोगे, लेकिन उससे पहले एक बार संकल्प कर लो। एक बार संकल्प कर दीजिए आप कि जो भी हम मांगेंगे आप हमको दोगे। राजा बलि ने कहा प्रभु, आपने मेरा नाम तो सुना ही है कि हमारे दरवाजे से कभी कोई याचक खाली हाथ कभी गया नहीं। जिसने जो मांगा उसको दिया मैंने, और आप ऐसी कौन सी चीज मांगने वाले जो हम नहीं दे पाएंगे। जब भी इच्छा मांग लो। भगवान ने कहा हम ऐसे नहीं मांगेंगे, मांगेंगे लेकिन पहले संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो पहले। इधर भैया बातचीत हो ही रही है, तब तक गुरु शुक्राचार्य जी महाराज भी आ गए। और शुक्राचार्य जी महाराज आज राजा बलि के हाथ को पकड़ के किनारे ले गए। इधर आओ कि राजा बलि के कर पकड़ वही, बोले अज्ञान न बने राजन। बलि के कर पकड़ वही, बोले अज्ञान न बन राजन। राजा बलि के कर पकड़ वही, बोले अज्ञान न बन राजन। राजा बलि का कर पकड़ वही, बोले अज्ञान न बने राजन। राजा बलि का कर पकड़ वही, बोले अज्ञान न बन राजन। ध्यान से देख इस याचक को, ध्यान से देख इस याचक को, एकदम नादान न बने राजन। देख इस याचक को, एकदम नादान न बन राजन। ध्यान से देख इस याचक को, राजा बलि का हाथ पकड़ करके गुरुजी शुक्राचार्य जी महाराज किनारे लेकर के गए। बोले ए महाराज, अरे ऐसे अज्ञानी वाला काम कम मत करो। क्यों? क्योंकि ये है कौन? ये कोई बाबा नहीं है, कोई संत नहीं है, ये भगवान विष्णु है।
ये बामन अंगुल का रूप धर के तुम्हारे आए हैं, इसलिए है तुमको छलने के लिए। राजा बलि ने जवाब दिया, हे गुरुजी कि चाहे यह विष भिखा बिहारी हो, अरे या विष भिखारी चाहे हो, चाहे ये विष बिहारी हो या विष भिखारी आए, चाहे ये विष बिहारी हो या विष भिखारी आए हो। विष बिहारी हो या विष भिखारी आए हो, ये विष भिखारी हो या विष भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बना कर लाए हो, जाल आए हो या जाल बना कर आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बना कर लाए हो। राजा बलि अपने गुरुजी से कहने लगा, हे गुरुजी अब चाहे ये भगवान हो, चाहे विश्व के भिखारी हो, और चाहे ये तीनों लोकों के स्वामी हो, लेकिन हमारे दरवाजे पर तो अतिथि ही बन के आए, भिखारी का ही वेश धारण करके आए, संत के रूप में आए कुछ मांगने के लिए। अब आप गुरु है हमारे, अब आप हमको ऐसी शिक्षा दे रहे हो। ए भाई, जो व्यक्ति धर्म का कार्य करने जा रहा हो तो उसको कभी रोकना नहीं चाहिए। अगर उसका हाथ नहीं बटा पाते हैं तो उसको रोकने में भी पाप लगता है। अब असली गुरु कौन बतलाया गया कि हरहि शीस धन। ए भाई, अब आजकल के गुरु भी कई प्रकार के हैं कि हरहि शीस धन शोक न हरहि, अरे सो गुरु रवु रव नरक मा पड़ई, हरहि शीस धन सुख न हरहि, सो गुरु रव नरक मा पड़ई। हरहि शीस धन शोक न हरहि, हरहि शीस धन शोक न हरहि, हरहि शीस धन शोक न हरहि, सो गुरु रव रव नरक मा पड़ई। हरहि शीस धन शोक न हरहि, सो गुरु रव रव नरक मा पड़ई। ए भाई, हरहि शीस धन शोक न हरहि। जो गुरु जी केवल अब घर में आ गए, खाइन पीन दक्षिणा लिया, अपने घर चले गए, अच्छी बात नहीं बताया। अब गुरु असली वो है जो अपने चेले का हमेशा हित ही चाहे। ए भाई, तो धीरे धीरे शुक्राचार्य जी महाराज समझाते बहुत बलि को, लेकिन बलि माना नहीं। बलि ने कहा कि हमारे दरवाजे पर ये आए हैं याचक बन के, भिखारी बन के, संत का भेष धारण करके मांगने के लिए। अब चाहे ये छले आए हो और चाहे ये हमको उबारने आए हो, इसलिए अब बलि जल मंगवाता है। जल आया तो टोटी वाला कलश होता था तब, आज कल भी होता है। तो उस टोटी के अंदर आज शुक्राचार्य जी महाराज बैठ गए, सोचने लगे हम जल ही नहीं गिरने देंगे। अब भगवान कुश की डार से साफ करने लगे। जो ही साफ किया तो अब कुश से आकर के शुक्राचार्य जी की आंख में लगता है और गुरु जी कलश से निकाल के भाग पड़े। इधर संकल्प हुआ और संकल्प होने के बाद में राजा बलि ने कहा, प्रभु अब तो मांगो, क्या चाहिए आपको? तो भगवान ने कहा, हमको चाहिए क्या? सुनो राजन,
कि बामन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत भूमि रकम। बामन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत भूमि रतन। बामन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत भूमि रतन। बामन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत भूमि रकम। बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत भूमि रतन। अरे यदि दे सकता है दे राजन जय हो। अरे यदि दे सकता है दे राजन बस पृथ्वी 3.5 कदम। दे सकता है दे राजन बस पृथ्वी 3.5 कदम। यदि दे सकता है दे राजन बस पृथ्वी 3.5 कदम। दे सकता है दे राजन बस पृथ्वी 3.5 कदम। यदि बामन भगवान बोल पड़े, देखिए राजा बलि भैया हमको ना तो भोजन चाहिए ना तो कपड़ा चाहिए, सोना चांदी धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। तो बलि ने कहा फिर आपको चाहिए क्या? भगवान ने कहा अगर देना ही है तो हमको मात्र 3 कदम 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। वो भी 3.5 कदम पृथ्वी हम अपने आप स्वयं नापेंगे, ये नहीं कि हमको कोई और नाप के दे जाए। अब भगवान का बड़ा छोटा सा भेष। राजा बलि ने कहा प्रभु इतनी जगह में आप क्या करोगे? राजा बलि से भगवान ने कहा देखिए अब इतनी जगह जब हमको मिल जाएगी तो हम आराम से बैठ करके भगवान का भजन इत्यादि सब कुछ करेंगे और इतना ही में हमारा पूरा जीवन गुजर जाएगा। राजा बलि ने कहा प्रभु जहाँ की इच्छा हो वहाँ की जमीन ले लो, जहाँ जमीन आपका सबसे बढ़िया दिखाए जाओ 3.5 कदम नाप ले हो जाए। अब भगवान ने कहा नाप ले। बलि ने कहा प्रभु उसमें कहने की बात क्या, तो संकल्प भी हमने कर दिया। तो भगवान ने अपना असली रूप प्रकट किया कि वहीं विश्व आकार में प्रगटे जगत निवास। आकार में प्रगटे जगत निवास। वहीं विश्व आकार में प्रगटे जगत निवास। अरे पता न था भूलोक का अदृश्य हुआ आकाश। धीरे धीरे भगवान ने अपना असली रूप विराट स्वरूप राजा बलि के सामने भगवान ने जब प्रकट किया। अब राजा बलि ने वो भगवान के रूप को देखा तो बेचारा घबरा गया, घबराने लगा। लेकिन भगवान ने बोले राजा बलि अब ही कह दो दान नहीं दीवा, अब ही कह दो कि दान नहीं देंगे, हम चले जाएंगे ऐसा ही। राजा बलि ने कहा प्रभु हम ना ही तो कर ही नहीं सकते हैं, नाप लो इच्छा जितनी। अब भगवान ने अपना जब विश्वरूप प्रकट किया तो कि उस विश्वरूप की अरे माया ने, उस विश्वरूप की माया ने सूरज के अंश ढाप डाले, सूरज के अंश सूरज के अंश झाप डाले। विश्वरूप की माया ने, विश्वरूप की माया ने सूरज के अंश झाप डाले, सूरज के अंश झाप डाले। उस
विष रूप की माया ने जय सूरज के अंश ढाप डाले। विश्व रूप की माया ने सूरज के अंश झाँप डाले। आती रही कदम की गिनती में, आरती नहीं कदम की गिनती में, तीन वही लोक नाप डाले, तीन वही लोक नाप डाले। नहीं कदम की गिनती में, तीन ही कदम की गिनती में, तीन ही लोक नाप डाले, तीन ही लोक नाप डाले। भगवान आज नापने जब चले तो भगवान इधर 3 कदम में 3 लोकों को नाप लिया। जब आधा कदम बचा तो राजा बलि से भगवान कहने लगे अब आधा कदम तो रह गया। तो राजा बलि ने कहा महाराज जो कुछ हमारे पास में था सब कुछ आपने ले लिया है, अब हमारे पास तो कुछ बचा नहीं, केवल शरीर बचा है। तो आधा कदम के बदले जाओ पर हम शरीर तन मन धन सब कुछ मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। अब भगवान बड़े प्रसन्न हो गए बलि के ऊपर, बोले भैया वरदान मांग लो। अरे तेरी प्रसन्नता के बदले मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। तेरी प्रसन्नता के बदले मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। तेरी प्रसन्नता के बदले मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। तेरी प्रसन्नता के बदले मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। तेरी प्रसन्नता के बदले मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। अरे हे पुत्र मांग, हे लाल मांग, हे पुत्र मांग, हे भक्त मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। पुत्र मांग है भक्त मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। इधर भगवान राजा बलि की आज भक्ति पर बड़ा प्रसन्न हो गए। तो बोले भैया जब भी तुम्हारे मन में हो इच्छा हो आप हमसे मांग लीजिए, तुम्हारी दान भक्ति पर हम बहुत ही प्रसन्न हैं। तो राजा बलि ने भगवान को जवाब दिया, हे प्रभु और जो कुछ हमारा था और सब आप ही ने ले लिया, अब दिया हुआ दान उसमें से हम वापस का मांगे? भाई हमारा ही सब कुछ आपने ले लिया है, और जो एक बार दान कर दिया जाए तो भैया वो दान फिर कभी वापस नहीं लेना चाहिए। जो दान दे दिया सो दे दिया गया। क्योंकि भगवान कन्हैया ने कहा है रुक्मणी से, रुक्मणी कि जो चीज दे दी जाती है वह दिन दूने दिखलाती है। जो चीजें दे दी जाती हैं वह दिन दूने दिखलाती हैं। जो चीजें दे दी जाती हैं वह दिन दूने दिखलाती हैं। जो चीजें दे दी जाती है वह दिन दूने दिखलाती है। चीजें दे दी जाती है वह दिन दूने दिखलाती हैं। गंगा स्नान दान दिन का, गंगा स्नान दान दिज का, तो बातें वृथा न जाती है। स्नान दान दिज का तो बातें वृथा न जाती है। गंगा स्नान दान दिज का तो बातें वृथा न
जाती हैं। भगवान कन्हैया रुक्मणी को समझाते हैं कि देवी कि ब्राह्मण को दिया हुआ दान और मैया गंगा जी में किया स्नान, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनका कभी फल व्यर्थ नहीं जाता। फल मिलता जरूर है लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, मिलेगा थोड़ी देर लग सकती है लेकिन मिलेगा जरूर। इधर आज भगवान ने कई बार कहा कि जो भी मन में हो इच्छा हो वरदान मांग लो। तो राजा बलि ने कहा प्रभु में कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान बेचारे अपनी तरफ से राजा बलि को एक लोक का राज दे दिया, पाताल लोक का। इसलिए विद्वान कहते भी हैं कि मन चीती नहीं होता है प्रभु चीती तत्काल है प्रभु चीती तत्काल। मन चीती नहीं होता है प्रभु चीती तत्काल। मन चीती नहीं होता है प्रभु चीती तत्काल। बलि ने चाहा स्वर्ग को प्रभु भेज दीन पाताल। बलि ने चाहा स्वर्ग को भेज दीन पाताल। बलि ने चाहा स्वर्ग को प्रभु भेज दीन पाताल। मन चीती नहीं होता है प्रभु चीती तत्काल। बलि ने चाहा स्वर्ग को प्रभु भेज दीन पाताल। तो भैया होगा वही जो परमात्मा को अच्छा लगेगा, क्योंकि परमात्मा के विचार में परमात्मा की लीला में हम आप कुछ नहीं कर पाते हैं। भगवान ने बिना मांगे अब राजा बलि को पाताल लोक का राज दिया। तो राजा बलि ने कहा प्रभु एक हमारी इच्छा है कि जब हम अपने घर से निकलें बाहर तो आपके दर्शन हो हमको दरवाजे पर। जितना छोटा भेष बना के आए थे हमारे घर में तो इतने ही छोटे भेष में आप हमको दरवाजे के बाहर दर्शन दो। तो भगवान ने कहा एवं मस्तु। और जब राजा बलि गया पाताल को महल बनवाया तो महल में 52 दरवाजे रखवाए। अपने महल में 52 दरवाजे रखाए। भगवान विचार करने लगे पता नहीं कौन से दरवाजे से निकल पड़े। ए भाई तो भगवान भी कम नहीं, भगवान भी आज 52 दरवाजों पर खड़े हैं, अलग अलग भेष बनाए। निकरो भाई चाहे जौने मोहरे से निकरो, भगवान गदा लिए खड़े। तब तक इधर नारद बाबा कहीं से पहुंच गए वीणा को बजाते हुए क्षीर सागर। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेता है हो पाप होते सब तारायण, पाप होते सब तारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। कहीं से आज नारद बाबा अब नारायण नारायण करते हुए जो ही माता लक्ष्मी जी के पास में पहुंचे क्षीर सागर में, देखा कि लक्ष्मी जी अकेली बैठी हुई हैं। भगवान तो 52 अंगुल का भेष बनाए राजा बलि के यहाँ पर बैठे दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं। इधर लक्ष्मी जी बड़ा परेशान बैठी हैं कि पता नहीं प्रभु कहाँ गए, अभी तक वापस नहीं आए हैं। नारद बाबा से पूछा
तो नारद बाबा ने कहा देखिए भगवान पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ पर द्वारपाल बन करके वहां रह रहे हैं, अपनी इच्छा से आ भी नहीं सकते हैं। राजा बलि ने कहा तो फिर अब हमको वापस मिलेंगे कैसे, हमारे पति हमको वापस कैसे मिले। नारद बाबा ने कहा देखिए पता हमने बता दिया है कि पाताल लोक में है, अब कैसे मिली है ये आप जानो। एक जुगाड़ है कि व्यवस्था है, क्योंकि अपने भारतवर्ष में जुगाड़ ही आगे चलता है। किसी से कोई वस्तु मांगनी है अगर आपको, भैया हो थोड़ी पैसों की जरूरत थी तो लेकिन थोड़ा रुको अभी जुगाड़ बनाए रहे हैं। हाँ विदेशी लोग अभी जुगाड़ कर पता ही नहीं चला पाए कि इस भारत में जुगाड़ है क्या, और भारतवर्ष सब जुगाड़ ही पे अटका है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की हो। मैया लक्ष्मी से नारद बाबा कह रहे हैं कि राजा बलि के कोई बहन नहीं है, अगर आप जा करके और राजा बलि के जाओ राखी बांध हो जाए, और बदले माँ जब राजा बलि तुमका कुछ दे चले तो और कुछ ना मांगे, अपने भगवान के हम मांगे लाओ। तो माता लक्ष्मी जाती राखी बांधी, और राखी बांधने के बाद में भाई कुछ देता है बहन को, तो मैया लक्ष्मी को तमाम धन दौलत देने लगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा भैया देखे ये सब तो हमारे घर में बहुत है, लक्ष्मी जी स्वयं लक्ष्मी है, बोली बहुत कुछ है लेकिन नौकर हैं बहुत, लेकिन तुम्हारे घर का जो नौकर है छोटा वाला जो द्वारपाल है, ये द्वारपाल हमको बहुत बढ़िया लग रहा है, इसलिए ये द्वारपाल आप हमको दे दीजिए। राजा बलि समझ गया इनको मांगने ही ये आई है, इससे पहले कभी नहीं आई थी। तो राजा बलि ने कहा जा द्वारपाल अपने दे तो रहे, लेकिन वादा करो कि आप हमेशा प्रतिवर्ष आओगी। तो कुछ विद्वानों का मत है कि आज भी रक्षाबंधन के दिन माता लक्ष्मी पाताल लोक को जाती है। बोली लक्ष्मी मैया की ये सारी कथा वशिष्ठ जी राजा असमंजस जी को बता रहे हैं कि भगवान ने जब विराट स्वरूप प्रकट किया तो ब्रह्मा जी ने भगवान के दाहिने पैर को धोया जिससे गंगा जी बनी है। जा भैया और आप भगवान विष्णु की तपस्या करो, और उनकी तपस्या करने से तुमको गंगा जी मिल जाएंगी। असमंजस जी महाराज घर बार छोड़ करके चल पड़े तपस्या करने के लिए। तमाम समय तक तपस्या किया और ऊपर से एक आवाज आई कि हे राजन, कि राजन घर को वापस जाओ, तुमसे न काम बन पाएगा। राजन घर को वापस जाओ, तुमसे न काम बन पाएगा। राजन घर को वापस जाओ, तुमसे न काम बन पाएगा। राजन घर को वापस जाओ, तुमसे न काम बन पाएगा। राजन घर को वापस जाओ, तुमसे न काम बन पाएगा। हाँ पुत्र तुम्हारे का बेटा, पुत्र तुम्हारे का बेटा श्री गंगा जी को लाएगा। पुत्र तुम्हारे का बेटा श्री गंगा जी को लाएगा। पुत्र तुम्हारे का बेटा श्री गंगा जी को लाएगा। ऊपर से आवाज आई कि हे महाराज आप अपने घर को लौट जाइए, और गंगा जी आपके माध्यम से संसार में नहीं आएंगी। तुम्हारे पोते का जो बेटा होगा, तुम्हारे पोता होगा, पोते का जो बेटा होगा, उसके द्वारा मैया गंगा जी इस धरती पर आएंगी। दैव इच्छा उनके वहां पैदा कुंवर दिलीप, एवं हुए दिलीप से भागीरथ कुलदीप। धीरे धीरे समयानुसार असमंजस जी महाराज के एक भैया हुए जिनका नाम अंशुमान रखा गया। अंशुमान जी के पुत्र हुए दिलीप जी महाराज, और दिलीप जी के पुत्र हुए भगीरथ जी महाराज। भगीरथ जी ने 12 वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या किया, और 12 वर्षों के बाद में जब भगवान प्रकट हुए बोले वरदान मांगो क्या चाहिए।
भगीरथ जी ने कहा देख के प्रभु आप सबको जानते हैं, अंतर्यामी है परमात्मा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हुसो जान निहारा, जानी ले हुसो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो तो जान निहारा। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को भक्त का प्रेम अधिक प्रिय लगता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। इधर जिसमें भगीरथ जी महाराज भगवान से कह रहे कि आप सबके मन की बात जानते हो, अगर आप पूछ रहे हो तो महाराज हमें चाहिए क्या कि हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। जो हमारे पूर्वज 60,000 बाबा सब राख की ढेरी बने पड़े हैं, जिनकी आत्माएं अभी तक भी भटक रही हैं, तो उन पूर्वजों का हमको उद्धार करवाना है। इसलिए हम चाहते हैं कि गंगा मैया इस पृथ्वी पर आ जाएं। तो भगवान अपने साथ में भगीरथ को लेकर पहुंचे स्वर्गलोक। गंगा मैया को बुलाया भगवान ने और गंगा मैया से कहने लगे, हे बिटिया कि बोले गंगा बेटी मेरी आज्ञा को अंगीकार करो। 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 अरे तुम साथ भगीरथ के जाओ, तुम साथ भगीरथ के जाओ, उन पतितों का उद्धार करो। तुम साथ भगीरथ के जाओ, उन पतितों का उद्धार करो। तुम साथ भगीरथ के जाओ, उन पतितों का उद्धार करो। देखो रहो योगी मोदी जी बैठे हैं। हाँ, बोले वृंदावन हरि लाल की। यह दशा